अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स, मैं सैयद सलाहुद्दीन शाह आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ एफएससी फ़िज़िक्स पार्ट 1 के लेक्चर्स। बच्चों, हमने अनसर्टेनिटी और एरर्स के मतलब अपने गुज़िश्ता लेक्चर्स के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। अब हमने देखना है कि अनसर्टेनिटी अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं तो फाइनल रिज़ल्ट के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी क्या होगी। चूँकि हमारे पास जो डाटा आता है, डाटा में हर वैल्यू में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है, तो हमारे आंसर में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, आज हमने उस प्रोसीजर को करना सीखना है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें कुछ रूल्स अडॉप्ट करने होंगे। पहला रूल क्या है? पहला रूल है अगर दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं ऐड अप हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो उनकी अनसर्टेनिटीज़ को क्या करना है। फॉर एग्जांपल हम वी आर एडिंग, ये नंबर 1 रूल है फॉर एडिशन। लेट्स सपोज वी आर एडिंग टू लेंथ्स। x1 हमारे पास है 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और x2 हमारे पास है 8 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये हमने दो लेंथ्स को जमा करना है, ऐड अप करना है, x1 प्लस x2 करना है। सिंपली x1 और x2 को जमा करें वो तो 8 और 5 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब सोचने की बात यह है कि क्या जो आंसर आया है उसमें अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर रहेगी या क्या होगी। तो अगर रकमें ऐड अप हो रही हों तो उनकी अनसर्टेनिटीज़, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ एक तो हम लेंगे और उनको सिंपली हम जमा कर लेंगे। 0.1 सेंटीमीटर इसकी और 0.1 सेंटीमीटर इसकी, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। जब भी इस तरह से अगर कोई रकम दी हुई हो, अनसर्टेनिटी दी हुई हो, तो दैट इज़ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड अप। टोटल लेंथ के अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी होगी? 0.2 सेंटीमीटर होगी। तो पहला हम फॉर एडिशन इसके लिए लिख लें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। सर अनसर्टेनिटीज आर एडेड अप। ये हमारा पहला रूल हो गया। दूसरा रूल है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ डाटा जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हों तो उनकी फाइनल अनसर्टेनिटी कितनी होगी। तो बच्चों, उसके लिए सबसे पहले हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं बल्कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी होगी। अगर रकमें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हों, उनकी अनसर्टेनिटी, टोटल अनसर्टेनिटी मालूम करनी हो तो पहले इंडिविजुअल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे और फिर उन सब की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड अप कर देंगे। तो फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसको आप प्रोडक्ट एंड कोशेंट भी लिख सकते हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड अप। इसका मतलब क्या हुआ कि हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को एडअप करेंगे। आइए परसेंटेज अनसर्टेनिटी का इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक रकम दी हुई है, वोल्टेज दिए हुए हैं 5 वोल्ट प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। अब ये जो प्लस माइनस 0.1 वोल्ट दिया हुआ है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी हुई है। अच्छा, इस तरीके से हमें करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर प्लस माइनस 0.1 एम्पियर। हमारे पास वोल्टेज और उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, करंट और उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम है और हमें क्वेश्चन दिया गया है कि आप रेजिस्टेंस मालूम करें। हमें पता है कि रेजिस्टेंस का फार्मूला है V ओवर I। V की वैल्यू 5 डिवाइड बाय I की वैल्यू 1, तो ये तो 5 ओम हमारा निकल आया। लेकिन अब रेजिस्टेंस के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होगी, तो हमें जो डाटा में अनसर्टेनिटीज थी इनकी सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी होगी। क्यों परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी होगी? इसलिए कि हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो डिवीजन के जरिए सॉल्व हो रहा है। जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड क्वेश्चन हो रहे होते हैं तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड अप। जी, तो परसेंटेज
अनसर्टेनिटी ऑफ वी। देखिए पहले हम v की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे, और परसेंटेज मालूम करने का आसान सा यही तरीका है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय टोटल मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100.1 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100। 5 20 द और 20 जो है 0.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा सिंपली 2, और 2% इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई, और इसी तरीके से परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आई की भी 0.1 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 10% आ गई। जो आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट आई है वो 10% आई है, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वोल्टेज जो है वो 2% आई है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टेंस चूँकि V और I के डिवाइड होने से हमें मिल रहा है, तो उसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो इन दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एडअप करने से आएगी। 2 + 10 कितना हो जाएगा 12%, यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टेंस कितनी होगी 12%। तो हम सिंपली रेजिस्टेंस हमारा आंसर निकला है, रेजिस्टेंस है 5 ओम ±12%। देखिए अब एक और बात है, अनसर्टेनिटी 12% आ गई, लेकिन जिस ज़ुबान में क्वेश्चन दिया जाता है आंसर भी उसी ज़ुबान में लिखना चाहिए। क्वेश्चन में जो डाटा दिया था, डाटा जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की ज़ुबान में था, हम आंसर भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की ज़ुबान में निकालेंगे। तो अब हम क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टेंस, देखिए ये 12% है, 12% मल्टीप्लाई बाय टोटल 5 ओम था, 5 1 ज़ा 5, 5 20, 2 10, 2 6, ये कितना आ गया 0.6। तो रेजिस्टेंस अब आपकी आ गई 5 ओम ±0.6 ओम, ये आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल आई। हमने इस दूसरे प्रोसीजर में देखा है कि अगर रकमें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हों और उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हमें दी हुई थी, हमने टोटल आंसर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी थी। हमने पहले क्या काम किया, हमने पहले उनको परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ के अंदर कन्वर्ट किया। हमारे पास वोल्टेज की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी, हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, करंट की भी एब्सोल्यूट थी, हमने परसेंटेज में किया। और जब रकमें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हों तो उसकी टोटल अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो डिवाइड या मल्टीप्लाई होने वाली रकमों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ जो हैं वो एडअप हो जाती हैं। हमने एडअप करके हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टेंस निकल आई, लेकिन चूंकि हमें जवाब भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के अंदर देना था तो उस परसेंटेज को हमने दोबारा से एब्सोल्यूट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तीसरा पॉइंट है फॉर पावर फैक्टर। फॉर पावर फैक्टर, देखिए बच्चों पावर फैक्टर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है v = 4/3 πr³। देखें ये जो v वॉल्यूम है ये रेडियस के क्यूब उस जगह पे लेना पड़ता है। अब रेडियस की वैल्यूज़ जो हैं इसमें भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, तो वॉल्यूम में हमारी अनसर्टेनिटी टोटल कितनी होगी वो जो अगर आपने फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए भी ये सिंपली है कि exponent is multiplied with the percentage uncertainty to get total uncertainty। जी बेटा आपकी बुक में आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू 2.25 ± 0.01 सेंटीमीटर दी हुई है, और देखिए जिस शेप में दी हुई है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी हुई है। हमारा पहला काम फिर से वही होगा कि हमने इस एब्सोल्यूट से परसेंटेज के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। आइए परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर निकालते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर वो क्या आएगी 0.01 डिवाइड बाय टोटल मेजरमेंट 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100। ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा
ये आपकी आ रही है 0.4%। कितनी है? 0.4%। आपके पास 0.4% आ गए। ये जब ये वाला डाटा आप हल करेंगे तो आपके पास 0.4% इसका आंसर आ जाएगा। आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर आ गई। अब देखें v की वैल्यू, v मालूम करना है। v इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 2.25 होल की पावर 3। इस पूरे को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो मैं आंसर देख के आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका आंसर है 47.689 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, और इसके साथ जिस वक्त हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो v की परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ v वो किसके बराबर होगी? चूंकि हमने देखा है कि जो एक्सपोनेंट है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी से आके मल्टीप्लाई हो जाता है 3 मल्टीप्लाई बाय इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी 0.4, तो ये कितनी आ गई? 1.2%। तो हम अब लिख सकते हैं कि v की वैल्यू है 47.689 प्लस माइनस 1.2% सेंटीमीटर क्यूब। साथ लिख दें यूनिट, क्योंकि इसका पूरा यूनिट है। लेकिन फिर यहाँ पर यही वाली बात आ गई कि 1.2% में है। हमें चूँकि जब डाटा दिया गया था, डाटा परसेंटेज में नहीं, डाटा एब्सोल्यूट के सेंस में दिया गया था, तो हम v का भी एब्सोल्यूट मालूम करेंगे। इसकी एब्सोल्यूट से अनसर्टेनिटी मालूम करनी हो तो वो क्या तरीक़ेकार होगा? 1.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल। अगर आप अमाउंट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकल आएगी, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.6 सेंटीमीटर क्यूब निकल रही है। v इज इक्वल टू 47.689 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। एक बात रह गई कि राउंड ऑफ करना। देखें हमारा डाटा जो था, डाटा में देयर वर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे। तो हमारे आंसर में 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए हैं। तो ये आंसर इस लिहाज से, वो राउंड ऑफ करने के लिहाज से, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से रॉन्ग है। इसको हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर आना होगा। 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो 8 बढ़ जाएगा और ये 9 हो जाएगा। इसको फिर मज़ीद राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6 बढ़ के 7 हो जाएगा। तो आपका आंसर है 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब।